नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे पुत्र स्टडी पॅटर्नच्या ऑनलाईन क्लासेसमध्ये. आज आपण इयत्ता 9वी इंग्रजी विषयाची पहिली पोयम वॉक अ लिटिल स्लोअर ही अभ्यासणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये एक आदर्श असणे आवश्यक असते. त्या आदर्शाला अनुसरूनच आपण आपल्या आयुष्याची वाटचाल करत असतो. तर अशाच प्रकारे आपल्या या पोयममध्ये एक छोटा मुलगा आहे आणि त्या मुलाने आपल्या डोळ्यासमोर आपल्या वडिलांचे आदर्श ठेवलेले आहे. आता वडिलांचा आदर्श ठेवून त्याला त्याच्या भावी आयुष्यासाठी वाटचाल करायची आहे आणि त्याच्यासाठी तो त्याच्या वडिलांना काही विनंती इथं करत आहे. कशा प्रकारच्या विनंती इथं आहेत आणि तो त्याला काय म्हणायचं आहे या पोयममध्ये आता आपण बघूया. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या पोयमचं नाव आहे वॉक अ लिटिल स्लोअर. अर्थ होतो की थोडंसं हळू चाला. ही विनंती आहे छोट्या मुलानं केलेल्या आपल्या वडिलांची. तिथं आपण स्टार्ट करूया पहिला स्टांजा. वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. तो वडिलांना म्हणत आहे की पप्पा थोडंसं स्लो चाला. मला तुमच्या पाऊलखुणा बघून त्याच्यावर पाय ठेवून मला तुमचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून तुम्हाला फॉलो करायचं आहे आणि मला पडण्याची भीती आहे, मला पडायचं नाही, त्यामुळे थोडंसं स्लो चाला. म्हणजे इथं ॲक्च्युली तो वडिलांना स्लो चालायचं इथं म्हणत नाही आहे, तर तो वडिलांचा जो आदर्श आहे तो डोळ्यासमोर ठेवून त्याला त्याच्या आयुष्याची वाटचाल करायची आहे, म्हणून तो पप्पाला सांगत आहे की थोडंसं स्लो चाला. म्हणजे त्यांचं संपूर्ण आयुष्य त्याला डोळ्यासमोर ठेवायचं आहे. माझ्या पप्पांनी कशाप्रकारे आयुष्य जगलं तसंच मला पण आयुष्य जगायचं आहे, त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून. सेकंड स्टांजा. Sometimes your steps are very fast, sometimes they are hard to see, so walk a little slow daddy, for you are leading me. कधी कधी तुमचे स्टेप्स जे आहेत ते खूप फास्ट होतात आणि कधी कधी ते दिसेनासे होतात, खूप हार्ड आहे बघायला. सो वॉक अ लिटिल स्लोअर, थोडंसं हळू चाला पप्पा डॅडी, फॉर यू आर लीडिंग मी, कारण तुम्ही मला दिशा दाखवत आहात. लीड करणे म्हणजे दिशा दाखवणे. ओके. थर्ड स्टांजा. Someday, when I am all grown up, you are what I want to be. एके दिवशी किंवा कधी ना कधी मी मोठा होईल आणि यू आर व्हॉट आय वॉन्ट टू बी, आणि मला काय व्हायचं आहे तर तुमच्यासारखं मला व्हायचं आहे. तुम्ही जे आहात तेच मला व्हायचं आहे. यू आर व्हॉट आय वॉन्ट टू बी याचा अर्थच असतो. देन आय विल हॅव अ लिटिल चाइल्ड हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी. आणि जेव्हा मी मोठा होईल आणि जेव्हा मला छोटंसं बाळ होईल तेव्हा जसं मी तुम्हाला फॉलो करत आहे सध्या, तो मला फॉलो करेल. हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी. या स्टांजामध्ये खूप चांगल्या प्रकारचा एक संदेश देण्यात आलेला आहे की पप्पा, आज जशा प्रकारे मी तुमचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून मी तुम्हाला फॉलो करत आहे, त्याचप्रमाणे एके दिवशी मी पण मोठा होईल आणि जेव्हा मी उठेल, जेव्हा माझं बाळ होईल तेव्हा माझं बाळ मला फॉलो करीन. माझा आदर्श तो त्याच्या डोळ्यासमोर ठेवीन, जसं की तुमचा आदर्श मी माझ्या डोळ्यांसमोर ठेवलेलं आहे. खूप चांगल्या प्रकारची एक पोयम आहे, एक छोट्या बाळाची आपल्या पप्पांना केलेली विनंती. 3 स्टांजा समजून सांगितलेले आहे. आता आपण वळूया चौथ्या स्टांजाकडे. चौथा स्टांजा इथं आहे, अँड आय वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट. अँड आय वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट. पुढचा एक लाईन येऊ द्या. अँड नो दॅट आय वॉज ट्रू. आणि मला सुद्धा चांगल्या प्रकारे लीड करायचं आहे. राईट म्हणजे बरोबर. ओके. आणि आय नो दॅट आय वॉज ट्रू, आणि मला हे माहीत आहे की मी बरोबर होतो. मला सुद्धा तुमच्यासारखं लीड करायचं आहे आणि मला हे पण माहीत आहे की मी बरोबर होतो. अँड सो वॉक अ लिटिल स्लो डॅडी. पुन्हा इथं तो एक विनंती करतोय की पप्पा थोडंसं हळू चाला, कारण मला सुद्धा तुमच्यासारखंच बनायचं आहे. तुमच्या पाऊलखुणांवरती पाऊल ठेवून मला सुद्धा पुढे आयुष्यामध्ये जायचं आहे. अँड आय वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राईट अँड नो दॅट आय वॉज ट्रू, सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी, फॉर आय मस्ट फॉलो यू. कारण मला तुम्हालाच फॉलो करायचं आहे. माझ्या डोळ्यासमोर तुमचंच आदर्श आहे.
ज्या प्रकारे तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये सक्सेसफुल झालात त्याच प्रकारे मला सुद्धा माझ्या आयुष्यामध्ये सक्सेसफुल व्हायचं आहे. आणि हे इथं आपली पोयम संपलेली आहे. 4च स्टांजा आहे. खूप चांगल्या प्रकारे ही पोयम लिहिण्यात आलेली आहे. बट विद्यार्थी मित्रांनो, इथं पोएटचं नाव देण्यात आलेलं नाही. तर इथं असं लिहिलेलं आहे ऑथर अननोन. तर याचा जर आपण अर्थ घेतला तर याचा अर्थ होतो की अननोन म्हणजे अनोळखी, अनऑथर म्हणजे जे लिहिणारा आहे तो. तर ऑथर अननोन असं पण होऊ शकते की या पोएटने या नावाने ही पोएम लिहिली असेल किंवा या पोएमचं नाव माहीत नसेल तर इथं ऑथर अननोन असं लिहिण्यात आलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे आपण ही इथं पोएम समजून घेतलेली आहे. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. Welcome back my students. So today we are going to discuss the workshop of the poem Walk a Little Slow Daddy. So some questions are given there. So let us start with the question number 2. Put the words given in the brackets in the proper blanks. A. This is dash talking to its dash. Now you can see some options are given there, okay, and from those options we have to choose the correct one and place in the blank spaces, okay. So here the answers are given, so you can watch it carefully. The is child taking to its father. The father is a leading and the child is following. Someday the child will become a father. The child does not wish to fall while following. These are the answers are given there, okay, and it's a father, it's a last answer. Then question 2, find and write pairs of rhyming words from the poem. So it's so simple questions, okay. Small, fall, see, me, be, me, true, you. These questions, actually these are rhyming words we are taken from the lines of the poem, okay. So it is very easy to understand, so I think there is no need to explain it differently. Third question, the meanings of the words in the following pairs show that they are related. Daddy, father, child. Follow, lead. So what we have to do, find 5 more pairs of related words. Example, teacher, students, come, go, read, write, doctor, patient. Okay. So इस हिसाब से आपको और पेयर्स जो इसमें फाइंड आउट करनी है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो और आगे हम लोग देखेंगे कि और किस तरह से की जा सकती है. अंडरस्टूड? Relative words, okay, related words we have to find it out. Time, money, heaven, hell. Question number 4, the child in the poem requests his father to walk slow. Here the poet implies that the child wants to understand his father's actions better. The child would like to act the same way but wants the father to be more understanding of the child's needs. Okay, so this question, what we will write if we can get such question in our exam. Okay, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इस क्वेश्चन का जो चाइल्ड है, ओके, सो वो पापा के जो भी एक्शंस है उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. द चाइल्ड वुड लाइक टू एक्ट द सेम वे बट वांट्स द फादर टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड्स नीड्स. वो भी वैसे ही उसको फॉलो करना चाहता है, वैसे एक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहता है अपने लाइफ में, लेकिन वो चाहता है कि मेरी जो नीड्स है, मेरी जो गरज है, तो उसको पापा ठीक से समझे. Okay, so what is implied in the following lines? So here you can see, sometimes your steps are fast, sometimes your steps are hard to see. I would want to lead just right. So इस लाइन में क्या छुपा हुआ है या इस लाइन के थ्रू पोर्ट क्या कहना चाहता है? सो हमको वो क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. अंडरस्टूड? सो हियर वी हैव, समटाइम्स योर स्टेप्स आर फास्ट. अब ये लाइन क्या कहना चाहती है यहाँ पर? द चाइल्ड इज सो यंग, स्मॉल, to understand some of the actions of his father. So he wants to understand those things thoroughly from his father under his guidance, but he cannot go with the speed of his father. So says that your steps are very fast. That's why he was saying that your steps are very fast and I am not able to catch it properly. Okay, ये लाइन के थ्रू पोइट को इस बात का यहाँ पर उल्लेख करना था. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जो सेकंड बी वाला सेंटेंस दिया गया था. Sometimes your steps are hard to see. Okay, so what does this line says?
The father is doing many successful tasks in his daily life. Some of them are very difficult to understand for the child because the child is unknown to the world's many things. These things look very difficult to the child. ओके, इट मीन्स लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे को समझ नहीं पा रहा है बच्चा। ओके, अब वो चीज़ें उसको समझना चाहता है वो। पापा के ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो पापा जल्द जल्द में कर जाते हैं लेकिन बच्चा उसको समझ नहीं पाता है, तो बच्चा इसलिए बोल रहा है कि समटाइम्स योर स्टेप्स आर टू हार्ड टू सी। वो कुछ आपके ऐसे एक्शन है, कुछ आपकी बातें जो बहुत मुश्किल जाती है मुझे समझने के लिए, मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप स्लो चलो। तो ये लाइन ये सजेस्ट करती है यहाँ पर बच्चे की जो फीलिंग है पापा को लेकर कि पापा की कौन से एक्शंस उसको सीखनी है, उसका प्रॉब्लम क्या जा रहा है, तो वो यहाँ पर बताना चाहता है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं यहाँ पर। आई वुड वॉन्ट टू लीड जस्ट राइट। ओके, व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट इन द पोएम? और पोएट को यहाँ पर इस लाइन से क्या सजेस्ट करना है? सो पोएट को ये सजेस्ट करना है कि टुडे व्हेन ही फॉलोज हिज फादर ही नोज दैट हिज फादर इज ऑन द राइट पाथ ओनली and this will lead his future on the right track and right path which he has learned from his father। और वो ये कहना चाहता है यहाँ पर कि जो अब उसके फादर का बिहेवियर है, उसके फादर का जो भी एक्शन है, उसके फादर का जो भी लाइफ है, वो एक सही रास्ते पर चला है, और अगर से मैं उसको फॉलो करूँगा तो मैं भी पापा के जैसा सही रास्ते पर ही चलूँगा। एंड क्वेश्चन नंबर डी, एंड नो दैट आई वॉज ट्रू। अब ये लाइन यहाँ पर ये सजेस्ट करती है, ये बताना चाहता है पोएट इस लाइन से कि द चाइल्ड इज सो श्योर अबाउट हिज फ्यूचर लाइफ वेयर ही थिंक्स दैट ही विल लीड बेटर एंड वर्शियस लाइफ बिकॉज टुडे ही इज लर्निंग मेनी राइट एंड मोरल थिंग्स फ्रॉम हिज फादर। इट शोज द बिलीफ ऑफ चाइल्ड इन हिज फादर। बच्चा अपने पापा से इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहा है और उसको डेफिनेटली ये चीज़ें पता है कि आगे चलकर ये जो भी उसने अपने पापा से सीखा है उसका फ़ायदा उसको लाइफ में होने ही वाला है। सो इस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हो। यूजिंग योर ओन आइडियाज फ्रेम 3 sentences दैट शो कंटिन्यूस एक्शंस। एग्जाम्पल, यू आर लीडिंग मी। सो दीज आर द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, कंटिन्यूस एक्शंस ये शो करते हैं यहाँ पर। एक्चुअली हम लोग जब ग्रामर सीखेंगे तब मैं सेपरेटली एक चीज़ें कवर करूँगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश, यू आर वॉचिंग टीवी, दे विल बी कमिंग बाय कार। आपके वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है, वो सेंटेंस आपका कंटिन्यूस का हो जाता है। फिर पता कैसे करना है कौन सा टेंस है? एम इज आर आईएनजी है तो प्रेजेंट टेंस, वॉज वर आईएनजी तो पास्ट टेंस, एंड विल शैल बी आईएनजी है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द गिवन sentences and which tense is there। यहाँ पर आप देख सकते हो आई एम लर्निंग इंग्लिश, एम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और आई एन जी हमारे मेन वर्ब को लग चुका है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूस टेंसेस। नेक्स्ट वाला जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल हो गया, और जो थर्ड वाला है दे विल बी, शल विल हम फ्यूचर में यूज करते हैं एंड आई एन जी कम के साथ हमारा आई एन जी लग गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्वेश्चन नंबर 6, using your own ideas frame at least 3 sentences that shows future actions or states। who will want to follow me when I'm all grown up? who will, it is so simple thing my dear students। आपको पता है कि एम इज आर प्रेजेंट टेंस के टू बी शुरू, आप उसको मराठी में टू बी शुरू हेल्पिंग वर्ड्स बोलते हैं हम लोग, राइट। देन वॉज वेयर हम लोग पास्ट में यूज़ करते हैं, एंड शल विल हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं। तो इट इज़ सो सिंपल, हु विल है मतलब फ्यूचर का सेंटेंस हो गया, शल भी आता है तो हम लोग फ्यूचर का सेंटेंस को कंसिडर करते हैं। अभी आपको क्या करना है यहाँ पर, यूजिंग योर ओन आइडियाज़ फ्रेम एटलीस्ट 3 सेंटेंस दैट शो फ्यूचर एक्शन। अभी आपको आपके खुद के आइडिया लगाकर कुछ ऐसे सेंटेंस बनाना है जो कि फ्यूचर एक्शन बता सके। इट मीन्स आपको फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस का ही सेंटेंस लिखना है। इट्स सो सिंपल। दे विल कंट्रोल द क्राउड, इस प्रकार से आपको सेंटेंस लिखने हैं। अंजलि विल गेट द एडमिशन, विल हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ये क्या दिखा रहे हैं, हमारे होने वाली एक्शन जो अब फ्यूचर में होने वाली है। ओके, ऐसे सेंटेंस आपको लिखाने। अब लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि दैट एग योर आंसर विल डिफर। ओके, आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट इट शुड बी इन फ्यूचर टेंस ओनली। ओके, so the fourth sentence it has a present auxiliary, it shows the future action when I'm all eaten up। okay, हम लोग कभी कभी प्रेजेंट टेंस भी
प्रेजेंट टेंस बताकर भी फ्यूचर की बात कर रही है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, मतलब हम आज पढ़ने वाले हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस होगा जिसमें कोई कभी फ्यूचर की बात करते हैं। तो ऐसे इस प्रकार का फोर्थ सेंटेंस था वहाँ पर। अब आते हैं हम लोग 7 क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट द समरी ऑफ योर डिस्कशन इन द फ्रंट फॉर्म ऑफ बुलेट पॉइंट्स। Summary, okay, and your discussion. How are certain ideas, customs, knowledge passed on from one generation to next? Okay, so these are the questions, and I am here giving you the examples that how can you write the answers for these questions. Young generation learn or copy many things from their parents or elders. They try to follow all these ideas in their life. So these points you should include if you are writing the answers for these questions. Okay. इस प्रकार के आंसर्स आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, मैं आपको ये सेंटेंस इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फॉलो करना है, मतलब आप एज इट इज़ ये आंसर तो मत लिखना, बट ट्राई करना है कि इस तरह से आप लिख पाओ। अंडरस्टूड। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ आर सर्टन आइडियाज कस्टम नॉलेज पास्ड ऑन फॉर्म ऑन, अच्छा ये तो हो गया एक्चुअली। ठीक है, द सेम क्वेश्चन इज देयर, आपको समझ गया ना भी कैसे करना है। हाँ, इट्स सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सम टाइम ऑल दीज थिंग्स, अच्छा ये वही पॉइंट है जो मतलब आपको लिखने हैं। ओके, आफ्टर सम टाइम all these things become a part of their life, then the new generation tries to get it from their elders, and these things you should include in your answers। और कुछ जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए इसको प्रॉपरली रीड कर लेना, आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। एंड दिस साइकिल गोज ऑन, ऐसी जनरेशन से जनरेशन सीखी जाती है। और ये जो साइकिल होती है, मैंने पापा से सीखा, फिर मैं जब बड़ा हो जाऊंगा मेरा बच्चा मेरे से सीखेगा, फिर वो जब बड़ा हो जाएगा उसका बच्चा उससे सीखेगा। सो ये साइकिल चलते आती है। ठीक है, अगर से आप एक आदर्श रखते हो, अपने मम्मी पापा से सीखते हो तब की बात। बी, इज इट नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ देयर फोरफादर्स? इफ यस, देन व्हाई? अब ये आंसर है तो सॉरी ये क्वेश्चन, तो उसका आंसर्स में आप नीचे के पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो। यस, इट इज इट वेरी नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू फॉलो द फुटस्टेप ऑफ देयर फोरफादर्स पेरेंट्स एल्डर्स शो देम द राइट पाथ। ऐसा जो भी उनको सही रास्ता दिखाता है उनकी फुटस्टेप उनको फॉलो करनी चाहिए। दे कैन सक्सीड इन देयर लाइफ इफ दे फॉलो द फुटस्टेप ऑफ देयर एल्डर्स। अगर से वो अपने बड़ों की फुटस्टेप फॉलो करते तो वो उनके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिकॉज एल्डर्स नो मोर अबाउट लाइफ, जो हमारे बड़े होते हैं वो हमारे से ज़्यादा लाइफ के बारे में जानते हैं, लाइफ के उतार चढ़ाव, लाइफ की प्रॉब्लम समस्याएं, ओके, किस तरह से डील करनी है, किस तरह से हैंडल करना है। सो दे हैव सच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, दे दैट्स व्हाई वी शुड फॉलो देयर फुट स्टेप्स। एंड इट विल बी बेटर फॉर यू ऑल्सो स्टूडेंट्स। अगर से आप भी आपके एल्डर्स बड़ों की बातें मानते हो, उनके फुट स्टेप फॉलो करते हो, तो आपको लाइफ में ज़्यादा परेशानी देखने को नहीं मिलेंगी। बिकॉज उनके एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं, राइट। वाई इज इट समटाइम नेसेसरी टू चेंज द ओल्ड वेज? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कभी कभी लगता है कि जो जूनी पुरानी पद्धत है, रीति रिवाज है, उनको बदलना चाहिए। सो दीज आंसर्स यू कैन इंक्लूड। समटाइम इट इज़ रियली नेसेसरी टू चेंज द ओल्ड वेज टू मेक प्रोग्रेस, बिकॉज चेंज इज़ वेरी नेसेसरी इन लाइफ। समटाइम some outdated things cannot be accepted in the present or future। ओके, सो समय के साथ साथ बदलाव भी ज़रूरी होता है। ओके, और बदलाव लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। समटाइम्स सम आउटडेटेड थिंग्स, मतलब जो आउटडेटेड है, जो एकदम ओल्ड हो चुकी है, जिनका आजकल ज़्यादा यूज नहीं होता, तो हमें बदलनी ही चाहिए। और हमें वो बदल जो है उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है लाइफ में। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल्स, some rituals from one's community or religion are really nothing to do with today's modern world or way of living, this must be changed, what do you think? Okay, सो अभी क्या होता है, कुछ ऐसी रीति रिवाज जो जूने ज़माने में चलती थी लेकिन अभी उसका कुछ काम नहीं है, हमको पता चला कि वो गलत था, तो आज हम बंद कर चुके हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सती प्रथा होती थी, एक जो लेडीज़ का हस्बैंड मर जाता था, उसको उसके साथ ही जिंदगी को जला दिया जाता था और उसके बाल मुंडा जाते थे, तो ये सब प्रथा हमने बंद कर दिया। ओके, सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस हमको स्वीकारना पड़ते हैं। डू यू हैव अ रोल मॉडल? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू अप्रिशिएट इन योर रोल मॉडल? अच्छा, ये क्वेश्चंस में आपको आपका खुद का ओपिनियन लिखना है कि आपका अगर से कोई रोल मॉडल है तो क्या लगता है कि आपके रोल मॉडल में कुछ क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक मैं आपको सैम्पल आंसर दे रहा हूँ, आप इस आंसर को कॉपी तो मत करना, बट इट विल बी राइट इफ़ यू विल राइट इट विल बी बेटर इफ़ यू विल राइट दीज आंसर्स बाय यूजिंग योर ओन वर्ड्स।
अगर आप खुद के वर्ड्स यूज़ करके लिखते हो तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप ये आंसर देख सकते हो कि एक सैम्पल आंसर आपके सामने लिखा है कि यस, माय फादर इज़ माय रोल मॉडल, ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़ लाइक perseverance, हार्ड वर्क, fearless, humble, goal oriented, inspiring, supportive and trustworthy. He's always supportive and source of inspiration for me. So this is how you can write the answers. Okay, but मेरी बात याद रखना, आप एज इट इज़ आंसर कॉपी मत करना. इट इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली. आपको समझना चाहिए कि आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए. ओके, अभी आपको ये समझ गया है कि ये आंसर इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको आसानी हो जाएगी. ओके, तुम्ही अतिशय चांगल्या प्रकारे लिहू शकता. एक तुम्हाला एक वे माहिती झालं ना, की या वेमध्ये आपल्याला लिहायचं आहे. कसं लिहायचं, अशा प्रकारचा प्रश्न आला तर मला काय लिहावं लागेल, म्हणून मी तुम्हाला सॅम्पल्स इथं समजून सांगत आहे. जसे तसे कॉपी करायचे नाही, स्वतःच्या शब्दामध्ये लिहायचं. वळूया पुढच्या प्रश्नाकडे. थिंक ऑफ an occasion when you did not like the decision action of your family members but realized later on that they were right about 5 to 8 lines. तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे की अशी एखादी घटना तुम्हाला आठवायची आहे की पहिले तुम्हाला तुमच्या घरच्यांनी ते कृत्य करण्यासाठी नाकारलं होतं, पण त्याच्यानंतर तुम्हाला समजलं की त्यांना आपल्या घरच्यांनी जे आपल्याला थांबवलं, हे करू दिलं नाही, तर हे आपल्या चांगल्यासाठी होतं. ओके, याच्याबद्दल तुम्हाला 5 ते 8 लाइन लिहायच्या है कि घरवालों ने आपको कोई चीज़ करने से रोका और बाद में आपको समझा कि हाँ, घरवालों ने सही किया, अगर से ये करता मैं तो मेरा ही नुकसान होता. तो आप उसमें आंसर इस प्रकार से लिख सकते हो. व्हेन अ न्यू लैपटॉप वाज बॉट आई वाज प्लेइंग गेम्स ऑन इट. माय पेरेंट्स टोल्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम इन इट बट आई डिडंट पे attention to them. I thought I will manage the studies easily, but on my school report day, I realized that my parents were right because I got less mark in it. So this is how you can write your own experience. This is just an sample. Sorry, this is just a sample. Okay, so आपको ये कॉपी नहीं करना है, इसका यूज़ करके खुद के लैंग्वेज में आपको आंसर्स लिखने हैं. सो यहाँ पर मैं एक नोट दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कैन मेक चेंजेस अकॉर्डिंग देयर ओन आइडियाज़ टू राइट देयर आंसर्स. ओके.